वेलकम बैक फ्रेंड्स इन फुल टेक्निक पंडित। तो फ्रेंड्स फिर हमारा सेशन शुरू हो गया है ना। जैसा कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख चुके होंगे, उसमें हमने यूनिट 1 अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर जितने भी टॉपिक्स थे उन्हें कवर करा था और हमारा बच गया था एक्वाटिक्स ऑफ बिल्डिंग्स। सो डियर फ्रेंड्स, वी आर रेडी टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वाटिक्स फ्रेंड्स, एक्वाटिक्स क्या है? पहले हमें वर्ड समझना है। एक्वाटिक्स फिजिक्स में दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो है ऑप्टिक्स, ठीक है, और दूसरा है हमारा एक्वाटिक्स, है ना। एक्वाटिक्स होता क्या है? एक्वाटिक्स होता है, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट साउंड, है ना। इसका डेफिनेशन ध्यान देंगे, द साइंस ऑफ साउंड। एक्वाटिक्स को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ साउंड रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ हियरिंग। जो हम चीजें सुनते हैं, जो हमें सुनाई देती है ना, उससे रिलेटिंग यहाँ पे स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, है ना। एक्वाटिक्स में जो हमारी स्टडी होती है ना, किसके बारे में होती है? साउंड के बारे में होती है। तो इट मस्ट बी क्लियर कि एक्वाटिक्स का जो डिफिनेशन हम समझे, एक्वाटिक्स वर्ड का ही मतलब हम जब भी करेंगे तो आप क्लियर समझिएगा, स्टडी अबाउट साउंड्स, है ना। इट मस्ट बी क्लियर। सो हमारा टॉपिक है एक्वाटिक्स ऑफ बिल्डिंग, है ना। बिल्डिंग आप सभी जानते हैं, भवन, है ना, घर, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप लोग फ्रेंड जाते हैं कई बार सिनेमा हॉल में या कई सारे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में, है ना, या कई सारे थिएटर में जब जाते हैं, तो वहां पे आप जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि पूरे थिएटर में पीसफुली, है ना, क्लियर साउंड पहुंचे और साउंड की जो पहुंच है ना, ईच एंड एवरी कॉर्नर पे हो। तो इसके लिए पहले के जमाने में, आज तो चूंकि बहुत सारी मॉडर्न साउंड टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन पहले के जमाने में जो बिल्डिंग बनता था या आज भी जो रियल लाइफ थिएटर है ना, जो बिल्डिंग बनती है, तो उसको इतने अच्छे से डिजाइन किया जाता है, उसमें जो इंजीनियरिंग लगती है, उस इंजीनियरिंग को कहते हैं एक्वाटिक्स ऑफ बिल्डिंग्स, है ना, कि उसमें साउंड के प्रोपगेशन को कैसे डिजाइन किया जाए, उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग का डिजाइन होता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ अ रूम और बिल्डिंग दैट डिटरमाइन हाउ साउंड ट्रांसमिटेड इन इट, है ना। ऐसी बिल्डिंग हमें बनाना है या ऐसा रूम बनाना है जिसमें जो डिटरमाइनेटेड की साउंड कैसे ट्रांसमिट होगा, है ना, आपके बिल्डिंग में। ओके, जैसे आप देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ साउंड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहां से बोले तो हमारा जो लिसनर है, चाहे वो यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, तो दोनों के पास साउंड पहुंचनी चाहिए, है ना। इट मस्ट बी क्लियर। आप कई बार सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा घर में जाते हैं, तो हम लोग रीड करते हैं वहां का जो रूफ होता है, रूफ देखते हैं फ्रेंड्स, एक स्पेशल उसका कर्व होता है या स्पेशल उसकी डिजाइन होती है। तो उसकी जो डिजाइनेशन है वो क्यों किया जाता है? उसकी डिजाइनेशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि हर जगह साउंड प्रॉपर्ली प्रोपगेट हो सके। ओके, तो हमारा टॉपिक्स है रिवाइब्रेशन, है ना। और होता क्या है रिवाइब्रेशन, इसकी बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कई एक बार जब हम साउंड को सुनते हैं तो ऐसा होता है कि साउंड जैसे फॉर्म हुआ, जैसे अपना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए, है ना, और उसकी साउंड काफी देर तक गूंजती रह जाती है ना, एक धीरे धीरे स्लाइटली डीके होती है ना। तो गूंजना, साउंड का गूंजना क्या कहलाता है? रिवाइब्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवाइब्रेशन कहता है व्हेन द साउंड रिफ्लेक्ट मिक्स ए फेनोमेनन। साउंड क्या होता है? जब कई बार क्या होता है कि साउंड जब प्रोपगेट होता है तो क्या होता है, डिफरेंट सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता है, सारे मिक्स हो जाते हैं, राइट। और मिक्स होकर काफी देर तक वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। उस फेनोमेना को क्या कहते हैं? रिवाइब्रेशन। ओके, सो रिवाइब्रेशन, है ना, रिवाइब्रेशन इज मींट द प्रोपगेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। कहां से रिफ्लेक्शन भाई? वॉल से। आपका जो वॉल है ना, वहां से रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम वॉल्स, फ्लोर, या आपका फ्लोर जो ग्राउंड है, या फिर सेलिंग, या जो आपका रूफ है ना, ऑफ अ रूम। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, रिवाइब्रेशन को ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द कंटिन्यू टू लॉन्ग लिसनिंग, या परसिस्टेंस जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि जैसे हमें देर तक, काफी देर तक उसकी गूंजना या उसकी जो साउंड है वो सुनाई देती रहती है। जैसे मान के चलिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या कहीं से साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो जैसे वो साउंड प्रोड्यूस हुआ उसके बाद क्या होता है कि वो गूंजता रहता है काफी देरों तक, है ना। इंस्ट्रूमेंट तो हमने क्या किया, बंद कर दिया या उसको स्टॉप हो गई, लेकिन साउंड वहां पर गूंज रहा है। persistence of audible sound after the source has been stopped to emit sound। जो आपका सोर्स है ना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जो आपका सोर्स है वो उसने तो साउंड
फॉर्म करना क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, है ना, स्टॉप कर दिया। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है कि साउंड आपका अभी भी आपको सुनाई दे रहा है, उसकी गुंजन अभी भी आपको सुनाई दे रहा है। ओके, रिवाइब्रेशन टाइम, है ना, रिवाइब्रेशन टाइम क्या होता है, द टाइम, जैसा पता है कि जैसे रिवाइब्रेशन जो जितने देर तक रिवाइब्रेशन होगा, है ना, वो जो टाइम लेगा रिवाइब्रेशन का, उसको क्या बोलते हैं, रिवाइब्रेशन टाइम। द टाइम फॉर विच द साउंड परसिस्ट अंटिल इट इज बिकम एन ऑडिएबल, मतलब जब तक ऑडिएबल है, जब तक सुनाई दे रहा है आपको साउंड, है ना, तब तक जो टाइम लगता है ना, कहने का मतलब कि आपका सोर्स तो स्टॉप हो गया, राइट, ओके, लेकिन उसकी गुंजन, उसकी साउंड अभी भी हमें सुनाई दे रही है, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, रिवाइब्रेशन टाइम। रिवाइब्रेशन टाइम डिपेंड मेनली ऑन अ रूम वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वॉल। अच्छा, आप लोग कई बार यू नो वॉल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, जैसे आपका घर है, अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इवन तो आप देखते हैं कि कई सारे घर में हमारा वॉल एब्जॉर्बर लगा होता है, वो बेसिकली कुछ एक नहीं होता, ये एक साउंड एब्जॉर्बर जो होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कोई ब्लैंकेट टाइप का लेयरिंग होता है। इवन अगर आप कभी भी किसी म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो या उसका अगर आप देखिएगा तो उसमें पता चलेगा कि क्या रहता है, उसका पूरा जो है इधर ग्राउंड में कारपेट लगा रहता है ना, यहाँ पे आप देखिएगा पूरा कवर रहता है ना, ब्लैंकेट जैसे पूरे लेयरिंग से, है ना, तो क्या करता है, वो साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है ना, वो रहता है। और फिर क्या रहता है, जहाँ ग्लास होता है, जहाँ ग्लास विंडो है, वहां पे क्या करता है, अलग अलग जगह पर आप फील कीजिएगा, है ना, वहां पे क्या रहता है, पर्दा लगा हुआ रहता है। तो हम ये देखते हैं कि साउंड वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, राइट। सो रिवाइब्रेशन टाइम डिपेंड किस चीज पे करता है, एक तो रूम पे, कि भाई आपका रूम का वॉल्यूम कितना बड़ा है, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, जैसे ऑब्जर्वेशन एरिया, जैसे हमने इसको सील कवर कर लिया, वॉल को कवर आउट कर लिया, इसको कवर आउट कर लिया, है ना, तो ये सारे क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, राइट, ओके। रिवाइब्रेशन टाइम यूजुअली डिफाइन as the length of time when the sound decay by about 60 डेसिबल। हाँ भाई, जैसे कि आप सभी को पता है 60 डेसिबल टाइम क्या होता है, डेसिबल जो यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ डेसिबल, डेसिबल द मेजरमेंट ऑफ साउंड, है ना, तो 60 डेसिबल क्या होता है, ये 60 डेसिबल साउंड उसको बोलते हैं जब अगर हम दो आदमी अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3 फीट या 4 फीट की दूरी पे ऑलमोस्ट जो बात करने के लिए जो साउंड जरूरत होता है ना, जो हम सुन पाते क्लियरली, उसको 60 डेसिबल साउंड बोलते हैं, राइट। तो डेसिबल इज द यूनिट टू मेजरिंग साउंड, ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि तब तक डिके हो जाए, जब तक 60 डेसिबल से कम हो जाए, मतलब क्लियरली सुनाई भी ना दे, है ना, ऑलमोस्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवाइब्रेशन टाइम, है ना, ओके। एडवांटेज ऑफ रिवाइब्रेशन, रिवाइब्रेशन का एडवांटेज क्या है ना, आपके एग्जाम में अगर पूछे कि रिवाइब्रेशन का क्या एडवांटेज है और इसकी क्या डिसएडवांटेज है, तो दोनों पे बात करेंगे। फर्स्ट एडवांटेज, वंडर व्हेन इट कम टू द म्यूजिकल सिम्फोनीज एंड ऑर्केस्ट्रा, अगर आप ऑर्केस्ट्रा हॉल या म्यूजिकल जहां कोई प्रोग्राम होता है वहां पर जाइएगा, है ना, तो राइट अमाउंट ऑफ रिवाइब्रेशन मेक द साउंड क्वालिटी इंक्रीज, है ना, कई ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम या कोई लाइव कंसर्ट में आप अगर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, रिवाइब्रेशन की वजह से साउंड की क्वालिटी, है ना, कई बार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है कि वो बनाते हैं, उसकी जो रिवाइब्रेशन टाइम, है ना, उसकी जो गूंज होती है, तो एक उसको क्वालिटी को इंप्रूव कर देती है ना, उसकी साउंड क्वालिटी जो है काफी, मतलब क्या बोलते हैं आपको, प्लीजर लगता है, मतलब काफी शानदार लगता है, अच्छा लगता है, फील होता है सुनने में, ठीक है। इट एब्जॉर्ब इन द रिकॉर्डिंग, है ना, आप इसको लाइव रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो, है ना, या कोई ऑर्केस्ट्रा लाइव प्रोग्राम चल रहा है वहां पे आप देख सकते हो, ओके, ऑर्केस्ट्रा जहां पर कोई कंसर्ट हो रहा है ना, अगर कोई हॉल है ऑर्केस्ट्रा हॉल, तो उसमें आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ रिवाइब्रेशन, तो रिवाइब्रेशन का डिसएडवांटेज क्या है, इसकी बात कर लेंगे। इफ अ रूम हैज अबाउट नियरली नो साउंड एब्जॉर्बिंग सरफेस, अगर कोई रूम है जिसमें कहीं भी हमने साउंड एब्जॉर्बिंग सरफेस नहीं लगा रखा है, वॉल को कवर नहीं कर रखा है ना, या फिर नीचे हम कारपेट नहीं लगा रखे हैं या रूफ को कवर अप नहीं कर रखा है, राइट, तो उसमें वहां पर क्या डिसएडवांटेज होता है, ध्यान दीजिएगा। द साउंड इज सेड टू बी बाउंस बैक बिटवीन द सरफेस, है ना, अब क्या होगा, जब जैसे यहाँ साउंड प्रोड्यूस हुआ, इधर हिट करेगा, फिर यहाँ हिट करेगा, यहाँ हिट करेगा, ऑल जगह हिट करके उस टाइम क्या होगा, और ऑलमोस्ट मान लीजिए हॉल में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सभी लोग बात कर रहे हैं, राइट, तो जब सारे लोग बात कर रहे खड़े होकर, तो सभी का साउंड क्या होता है, एक आप फील कीजिए कि पूरा मिल करके ना एक नॉइज प्रोड्यूस कर देता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। आप भी अगर अपने क्लास में बैठते हैं, सारे बच्चे अगर थोड़ा थोड़ा बात करने लगते हैं, तो क्या होता है, पूरा एक नॉइज क्रिएट हो जाता है, टीचर को ये इरिटेशन हो जाता है कि भाई
इसको समझ तो नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है, एकदम पूरा जो है पोल्यूशन नॉइज टाइप का है ना, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब मीनिंगलेस है ना। क्या होता है, नॉइज प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। बिटवीन द सरफेस एंड द टेक वेरी लॉन्ग टू द टाइम एंड हेंस द साउंड डाइज, है ना। क्या होता है, इट इज द रूम हैड बी अबाउट द नियरली नो साउंड, है ना। एब्जॉर्बिंग सरफेस द साउंड इज सेड टू बी बाउंस बैक बिटवीन द सरफेस, सरफेस की जो बाउंस होता है, इट टेक वेरी लॉन्ग टू टाइम एज द साउंड डाइज, और काफी समय लग जाता है उस साउंड को शांत मतलब डाइज होने में, है ना। उसकी गुंजन काफी देर तक ये रहती है, जो काफी इरिटेटिंग होता है। इसलिए साउंड इंजीनियर्स को कई बार हायर किया जाता है ना, उसको अपॉइंट किया जाता है। साउंड इंजीनियर्स क्या होते हैं, जो एक्वाटिक्स इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग हायर होते हैं स्पेशली डिजाइन करने के लिए बिल्डिंग्स को, या किसी बड़े सेमिनार या मल्टीपर्पस हॉल को, है ना, या किसी ऑर्केस्ट्रा हॉल को, या किसी क्या बोल सकते हैं लाइव कंसर्ट हॉल को, ओके, या सिनेमा हॉल भी आप देख जानते हैं, है ना। सो वी हैव रिवाइब्रेशन टाइम, आप सभी को पता है टी आर इक्वल टू 36 बी अपॉन सी होता है, ये काफी क्लोजेस्ट होता है, जो सेवाइंस का जो कैलकुलेशन था, उनका जो रिजल्ट था उसके काफी क्लोजेस्ट है ना। वैसे सेवाइंस फार्मूला को आप देख सकते हैं हियर, टी द रिवाइब्रेशन टाइम, के ये क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, कितना होता है 0.161, राइट, ओके, एंड दिस इज द वी वॉल्यूम ऑफ द रूम, जैसा कि मैंने बताया था, तो डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ द रूम। ए क्या है, इफेक्टिव ऑब्जर्विंग एरिया, है ना, ऑब्जर्विंग एरिया हमारा कितना बड़ा है, राइट, तो इस पे हमारा डिपेंड करेगा, ओके। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक बार कि अपने रूम में क्या करते हैं, ऑब्जर्विंग एरिया में क्या करते हैं, नीचे कारपेट लगा लेते हैं या फिर कवर अप कर लेते हैं वॉल्स को, है ना। अच्छा, एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो ग्लास होता है, कई लोगों को इसमें डाउट होता है कि ग्लास भी ऑब्जर्विंग एरिया, देखिए ग्लास ऑब्जर्विंग एरिया जो जितना ठोस, जैसे हार्ड होगा, है ना, ठोस होगा, राइट, जैसे वॉल हो गया, ब्रिक हो गया, तो ये सब बहुत ही कम साउंड के, ऑलमोस्ट 4 to 6% साउंड के ऑब्जर्व करता है, ऑलमोस्ट बाउंस बैक रिफ्लेक्ट कर देता है, ग्लास या हार्ड या ये जो भी है। लेकिन जो सॉफ्ट चीजें हैं वो मेजर बहुत मैक्सिमम जो साउंड है एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो कई बार लोग बोलते हैं जो ग्लास रूम होता है वो भी क्या बोलते हैं, साउंड प्रूफ रूम होता है। तो ये बात सही है कि आप बाहर का साउंड मिनिमम इंटर करेगा, लेकिन साउंड प्रूफ अगर अंडर ही साउंड बात हो रही है या अंडर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो बाउंस बैक नहीं करेगा, रिवाइब्रेशन केस को ऑब्जर्व ऐसा करेगा, ऐसा नहीं है। वो भी क्या करता है, बहुत अधिक रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें कहीं ना कहीं जो अपना ऑब्जर्विंग जो कारपेट है, इन चीजों को लगाना ही पड़ता है, ठीक है। सो हियर ऑब्जर्विंग कोफिशिएंट के विषय में बात करेंगे। क्या होता है ऑब्जर्विंग कोफिशिएंट, एनर्जी ऑफ साउंड ऑब्जर्व्ड बाय द सरफेस, है ना, कितना साउंड एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है सरफेस, बाय अपॉन टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस, मतलब टोटल साउंड एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पे, है ना, उसमें से कितना ऑब्जर्व कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, है ना, इसको वैसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन ए इक्वल टू 8, है ना, इसमें 8s is equal to क्या था, टोटल एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। फॉर द मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, a1 s1 a2 s2 एंड a2 s2, तो प्लस ऐड इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये है हमारा लेक्चर, है ना। इवन आप लाइक करें, और जहां तक हो पा रहा है तो हम लोग कंटिन्यू चीजों को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हुआ था कि लेक्चर बीच में नहीं हो पाई थी। अब ऐसा है कि हम लोग कंटिन्यू चीजों को लेके आएंगे, है ना। आई होप यू लाइक बेस्ट and like, subscribe and share. Thank you.